हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब इसी के साथ में हम जानेंगे कुछ चीज़ें जो कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कौन-सी बातों को यहां पर ध्यान रखना है। इसी के साथ में आप यहां पर देख पा रहे हैं आज टोटल रिटर्न है 1113.75 पैसे। इसी के साथ में यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, तो वो चीज़ आप किस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि हम अपने वॉलेट पे सिंपली क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद हमारे सामने जो भी ट्रांजैक्शन की लिस्ट होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टुडे एक्टिविटी, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आपको मैं पूरी तरीके से जो कन्फ्यूजन है वो आपके मन में होगी वो भी आपको इसमें पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं 1113 पॉइंट कुछ रुपए का हमें यहाँ पर प्रॉफिट लॉस हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पर 13 रुपए के जो यानी कि 53 रुपए के हमारे ऊपर कुछ चार्जेस लगे हैं, 53 पॉइंट, जो कि आप यहाँ पर पैसे में भी देख पा रहे हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होती है कि एक्चुअली में जो भी प्रॉफिट होता है क्या वो हमें तुरंत की तुरंत हमारे वॉलेट में काउंट क्यों नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा तुरंत की तुरंत हमारे वॉलेट में काउंट इसलिए नहीं होता है, ये 5 बजे के बाद ही होता है, ठीक है। जैसे ही यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो बंद होगी और आपके वॉलेट में जो भी एक्टिविटी हुई होगी वो तुरंत आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट से रिलेटेड। पर अगर आपका लॉस होता है तो आपको तुरंत आपके वॉलेट से कट जाता है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखकर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है और एक्चुअली में किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। हालांकि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं बनी हुई और उन वीडियोज़ को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पुट के लिए यहाँ पर परचेज किया था। अब यहाँ पर निफ्टी 50 में है। जैसे कि सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप इस वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आप उन चीज़ों को चेक करके अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके जो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब है आपको जानकारी हो जाती है पूरी तौर से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा एक तो इंटरनेट है मेरा थोड़ा सा स्लो है। एक बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको जो इंटरनेट है वो अच्छी तरीके से चालू होना चाहिए आपके फ़ोन में, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो निफ्टी 50 का ग्राफ है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, शुरू से सुबह से जो ऊपर की तरफ चला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पर हम मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ चार्ट है ये आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको बढ़ते हुए नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो इस साइड को हम बोलते हैं कॉल इन द मनी, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर आपको नंबर गिरते हुए देखने को मिल रहा है तो इसे बोलते हैं कॉल और द मनी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको पुट प्राइस देखने को मिल जाती है। तो पुट प्राइस में आपको यहाँ पर सेम इसी का ही उल्टा हो जाता है, इधर इस साइड में कम हो रहा है तो इस साइड से इस साइड में ऊपर की तरफ कम हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पुट और द मनी। इसी के साथ में यहाँ पर पुट की जो आप देख पा रहे हैं पुट इन द मनी वो ये वाली है, ठीक है। और यहाँ पर 24,700 24,750 जो दोनों के बीच की कैलकुलेशन चल रही है जो कि ब्लैक इसमें, इसे हम बोलते हैं एट द मनी। तो ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना होती है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन से ऑप्शंस को और किस साइड के ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि एक्चुअली में ग्राफ किस साइड में चल रहा है, यानी कि निफ्टी है जो कि डाउन हो रही है या फिर निफ्टी का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो जो सुबह से निफ्टी है वो अभी तक तो ऊपर की ही तरफ चला था, ठीक है। पर यहाँ पर अभी थोड़ा सा उल्टा यानी कि हो गया, यानी कि अब निफ्टी यहाँ पर गिरने लगा है। तो कहने का मतलब है पुट जो है उसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ने लगे हैं। चलिए हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और चेक कर लेते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि सुबह से था, यानी कि निफ्टी यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ा था तो पुट यहाँ पर प्राइस गिरे थे, ठीक है। अब निफ्टी है यानी कि गिर रहा है तो जो पुट के प्राइस हैं वो अब बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया, ठीक है। अब ऐसे में काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भाई अब हम क्या करें, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि इसके जो प्राइस हैं गिर रहे हैं या गिर सकते हैं और, ठीक है, यानी कि पुट के, तो आपको कॉल को परचेज करना चाहिए। और आपको लग रहा है जो कॉल के प्राइस हैं वो गिर सकते हैं तो आपको पुट को परचेज करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आप, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो भी आप देख भी सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉल प्राइस यानी कि इन द मनी में, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बढ़ रहा है, एक पैटर्न बनने आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे
कि एक्चुअली में यानी कि टुडे यानी कि लो कितना गया है और हाई कितना गया है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर हम देखेंगे 90% लोग हैं इसे परचेज किए हुए हैं, कुल 9.87% लोग ही इसे बेच रहे हैं अभी, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि इसकी जो प्राइस है बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ग्राफ है वो ऐसा बना था पैटर्न, तो अब ऐसा बनना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से भी आपको इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। अब इसी के साथ में हम यहाँ पर देख लेते हैं पुट वाले की तरफ। तो पुट की इन द मनी ये है, ठीक है। तो इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो आपको इस चीज़ को जरूर चेक करना है कि आप यानी कि ऑन द मनी में कर रहे हैं या फिर इन द मनी में कर रहे हैं। मैं आपको राय दूंगा सबसे पहले कि आप इन द मनी ही सिलेक्ट करें, क्योंकि इन द मनी में आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आउट द मनी में जो कि आपको लॉस होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं ग्राफ अभी यहाँ पर ये गिर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये गिर सकता है और, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे परचेज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात बता दूं, काफ़ी लोग हैं कि यहाँ पर मार्केटिंग के ही प्राइस पर परचेज कर लेते हैं। अब हमें लग रहा है ये 28 तक जा रहा है या फिर और भी कम जा सकता है या फिर 25 तक जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे इन्हें, ठीक है। जैसे कि एक बार हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब ग्राफ है, ग्राफ लोगों को काफ़ी देखना नहीं आता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, ये हमें लाइव दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि ग्राफ है वो किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, इसे रोटेट करके, और आप यहाँ पर पूरा का पूरा जूम करके भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितना अभी ये चल रहा है, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है जो कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से कोई जल्दी बताता भी नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो है वो प्रीमियम वीडियो मिलती है काफ़ी लोगों को, ठीक है। जैसे कि 22 आ गया, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि अब ये और भी गिर सकता है, ठीक है, या फिर हमें लग रहा है कि और उठ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें चेक करना होता है ध्यानपूर्वक, ठीक है, पूरे बाजार को देखते हुए, ठीक है। जैसे कि हमें लग रहा है ये 20 तक जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, यानी कि कॉल की इन द मनी है तो हम इन द मनी में ही करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और मैं सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो इंटरनेट है वो आपका सही तरीके से चलता हुआ होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कुछ यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बाय नाउ पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम खुद से कस्टमाइज़ करेंगे तभी हमें यहाँ पर अच्छा रहेगा, यानी कि 122 हम कर देते हैं, 22 तक ये ग्राफ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे कर देते हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर पे जाके हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 22 हमने यहाँ पर 122 यहाँ पर जो कि प्राइस सेट किया है, और यहाँ पर 25 जो कि 24 ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है। देख सकते हैं लाइव आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये भी कोई नहीं है कि मैं आपको एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ और इस वीडियो में कोई कट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 22 की तरफ चला गया, यानी कि 22 तक चला गया, तो हमारा यहाँ पर परचेस हो जाएगा और उसके बाद में ये बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और 22 से तले जाता है तो हमारा यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ सेकंड अभी वेट करते हैं और देखते हैं ग्राफ के लिए। पहले वाला हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ग्राफ, यानी कि अब यहाँ पर उल्टी चाल स्टार्ट हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो 20, 26, 25 और फिर 26, 25, यानी कि 25 तक ये अभी बैक मार रहा है, ठीक है। और हो सकता है ये और ज़्यादा बैक मार जाए और उसके बाद में क्योंकि ये पीछे आएगा तभी यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। पर हम बॉक्स वाला देखते हैं तो इसमें क्या है कि हमें सही तरीके से दिख नहीं पाता है, ठीक है। जैसे कि बॉक्स में हो रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, पर हो सकता है आने वाले समय में अभी गिर जाएं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं हालांकि ये डाउन हो रहा है, यानी कि ग्राफ बढ़कर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। पर हो सकता है कि ये बढ़ जाए, ठीक है, या फिर और अधिक गिर जाए, ठीक है। पर बढ़ने के चांसेस यहाँ पर अधिक हैं, क्योंकि एक पैटर्न ऐसे बना है तो अब ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे में यह है कि अब हमारे मन में यह सवाल आता है कि एक्चुअली में ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि आपको यहाँ पर जो ग्राफ है थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है इतना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पर इसे मार्केटिंग के ही प्राइस पर इसे परचेज कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे जो मेरा ऑर्डर है सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसे मॉडिफाइड करूँगा, और जो मार्केटिंग प्राइस क्या चल रहा है वो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, जैसे कि 50 चल रहा है, ठीक है।
जैसे यहाँ पर ये ग्राफ नीचे आएगा तो मैं यहाँ पर इसे लिमिट भी सेट कर देता हूँ, जैसे कि 45। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि 45 मैंने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर नहीं कर रहा है, पर ये 46 से नीचे जा ही नहीं रहा है अभी। देख सकते हैं 45 हो गया, यानी कि हमारा ये परचेज हो गया दोस्तों। देखें, चलिए पोजीशन में चलते हैं हम। जैसे कि 43 अब चल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये अभी गिरने लगा। ठीक है, यहाँ पर ये गिरने लगा, देख सकते हैं 44, 45। अब ये यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 46, देख सकते हैं। और ऐसे में अब मैं आपको यहाँ पर एग्जिट भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एग्जिट किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर इतने रुपए का यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि हाँ बढ़ेंगे, ठीक है, ग्राफ बढ़ सकता है, तो आपको यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है। और आपको लग रहा है कि नहीं लॉस हो सकता है, तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं अब हमारा यहाँ पर लॉस होने लगा, तो मैं सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ। एक बार अगर आप बाय और सेल करते हैं तो आपको 40 से 45 रुपए के तो चार्जेस लग ही जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं गिर रहा है लगातार। ठीक है,